एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें से उसका 6वां पार्ट हाथी कैसे तोला गया। चर्चा करेंगे, इस पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। इसमें बताया गया है, बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश में एक राजा राज करता था। प्रजा उसे बहुत चाहती थी। राजा के पास एक हाथी था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह हाथी को अपने अत्यधिक मूल्यवान वस्तु समझता था। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है वो है अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा, और मूल्यवान का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आपको कीमती होता है। तो हाथी उसको बहुत प्यारा और कीमती था। हाथी भी राजा को बहुत प्यार करता था और अनेक युद्धों में अपनी बहादुरी तथा साहस दिखा चुका था। यद्यपि अब वह बूढ़ा हो गया था और अधिक काम करने में असमर्थ था, फिर भी राजा का प्रेम उत्साह ज्यों का त्यों बना हुआ था। अब भी राजा कभी कभी उस पर सवारी करता और हाथी भी उसे नगर में और जंगल में घुमाकर बहुत संतुष्ट होता। एक बार राज्य में कुछ समय तक वर्षा नहीं हुई, जिससे खाने पीने की कमी हो गई। राजा ने जब प्रजा के पास अनाज कम होने की बात सुनी तो उसने तुरंत अनाज के भंडार खोल दिए। राजा ने यह भी निर्णय किया कि वो निर्धन लोगों को अपने प्रिय हाथी के भार के बराबर तोलकर सोना देगा। अब निर्धन मतलब जो गरीब लोग थे, जो खाना नहीं उस टाइम पे अवेलेबल जिनको था, उनको हाथी के भार के बराबर सब लोगों को खाना तोलकर वह बांटेगा। आगे बताया गया है, हाथी को कैसे तोला जाए कि उसकी तोल के बराबर सोना निर्धनों में बांटा जा सके। यह एक समस्या बन गई। उन दिनों न तो भार तोलने की बड़ी बड़ी मशीनें थी और न ही इतना बड़ा तराजू जिस पर भारी भरकम हाथी खड़ा किया जा सके और उसका भार मालूम किया जा सके। जब राजा के मंत्री सोच विचार करके भी कोई उपाय न निकाल सके तो राजा ने घोषणा की कि राज्य का जो भी व्यक्ति हाथी तोलने का उपाय ढूंढ निकालेगा उसे सोने से भरी 10 थैलियां इनाम में दी जाएंगी। ये घोषणा बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। सभी हाथी तोलने का उपाय खोजने में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए। कई दिन बीत गए पर राज्य में किसी भी व्यक्ति ने कोई उपाय नहीं सुझाया। कुछ सप्ताह बीतने पर एक दिन एक कर्मचारी ने हाफते हाफते राज दरबार में प्रवेश किया, दाखिल हुआ और राजा से निवेदन किया, बेनती की, महाराज मैं एक बहुत अच्छा समाचार लाया हूँ, न्यूज लाया हूँ। एक निर्धन मछुआ हाथी को तोलने का दावा करता है। वह समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी शर्त ये है कि हाथी वहीं तोला जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हमें शीघ्र ही जल्दी ही उस गांव में पहुंचना चाहिए। बस फिर क्या था, अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ राजा उस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनेक लोग भी साथ हो लिए क्योंकि वे अचंभित थे कि कोई हाथी को कैसे तोलेगा। अचंभित मतलब हैरान। राजा अपने प्रिय हाथी पर सवार था और उसके पीछे थे ऊंट और घोड़े, फिर सैनिक और सबसे पीछे प्रजाजन थी। इस प्रकार ये लश्कर मछुए के गांव में जा पहुंचा। मछुआ अपनी मछली पकड़ने का जाल ठीक करने में व्यस्त था, बिजी था। जैसे ही राजा का हाथी वहां पहुंचा, मछुआ उठ खड़ा हुआ और झुककर राजा को प्रणाम किया। मैंने सुना है कि तुम मेरे हाथी को तोल सकते हो। मुझे हाथी तोलने की विधि स्कीम बताओ, तरीका बताओ, मैं तुम्हें धन दौलत से माला माल कर दूंगा। राजा बोला, महाराज मैं आपको हाथी तोलने की विधि बता सकता हूँ, परंतु उसमें कुछ समय लगेगा। पहले आपके कर्मचारी एक बड़ी नाव बनाने में मेरी सहायता करें। मछुए ने उत्तर दिया, परंतु नाव हाथी को कैसे तोलेगी? महाराज ने प्रश्न किया।
मछुए ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपने तरीके से हाथी को ना तोल सका तो मैं तब तक आपकी सेवा करूंगा जब तक नाव बनाने पर लगा धन न चुकता हो जाए। राजा हैरान रह गया, फिर बोला, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मछुए ने नाव बनाने के लिए 100 दिन का समय मांगा। राजा के आदमी दिन रात एक करके नाव बनाने में लगे रहे। कारीगर गुप्त तरीके से हाथी को तोलने का भेद भी जानना चाहते थे, परंतु उनको कुछ भी ज्ञात ना हो सका, पता ना लग सका, क्योंकि वहां तो केवल नाव बनाने का काम ही हो रहा था। ठीक 100वें दिन समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी नाव तैयार थी। राजा भी अपने हाथी, महावत, मंत्रियों तथा सभासदों के साथ वहां पहुंच गया। आसपास के गांवों में से भी हजारों लोग इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए आ पहुंचे थे। दृश्य मतलब नजारा। मछुए ने कई लोगों की सहायता से इस नाव को समुद्र में धकेला। बड़े बड़े शेतीर लगाकर किनारे से नाव तक का एक सपाट रास्ता बनाया गया। मतलब एक ऐसे करके नाव जो है वो समुद्र में धकेली जाए, उसके लिए एक रास्ता तैयार किया गया। तो शहती आप ये कह सकते हैं, एक तरीके से जो डंडे होते हैं वो लगाए गए ताकि ये जो नाव है ये घूमती घूमती उसके ऊपर से नदी में जा पहुंचे। आगे बताया गया है, सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि मछुआ कर कह रहा है, हैरानी से। तभी मछुए ने महावत के कान में कुछ कहा। महावत मतलब जो हाथी को चलाता है। महावत हाथी पर जा बैठा और उसके मस्तक मतलब माथे के ऊपर अंकुश से कुछ संकेत करने लगा। हाथी को चलाने के लिए सिग्नल देने लगा। हाथी शहतीरों पर पाव रखता हुआ नाव पर जाने लगा तो लोग चिल्ला उठे, नाव टूट जाएगी, नाव डूब जाएगी। धीरे धीरे कदम रखते हुए हाथी नाव पर चढ़ गया। नाव का कुछ भाग पानी में डूब गया। मछुए ने जहां तक पानी था वहां एक निशान लगा दिया। अब उसने महावत से हाथी को नाव से उतारने को कहा। हाथी के बाहर आ जाने पर नाव पानी के ऊपर आ गई। मछुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हाथी तुल गया। अब आप अपने सेवकों को सोना लाने की आज्ञा दें। सेवक सोने से भरे थैले लेकर आगे बढ़े तो मछुए ने उन्हें नाव पर रखने के लिए कहा। पानी में थी नाव। सभी लोग अचंभित होकर सारा दृश्य देख रहे थे और मछुआ बार बार नाव को देखता और फिर सोना लाने के लिए कहता। तो यहाँ पर अचंभित का मतलब हैरान हो रहे थे वो ये सब नजारा जो है उसको देखकर कि ये कर क्या रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे नाव का काफी भाग पानी में डूब गया। जब नाव अंकित चिन्ह तक पानी में डूब गई तो मछुआ चिल्ला उठा, बस बस हो गया, हाथी के बराबर सोना तुल गया। लीजिए महाराज, हाथी के तोल के बराबर सोना तुल गया। लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे और मछुए की बुद्धि को प्रशंसा करने लगे, उसकी बुद्धि की। तो ये थी पाठ की समरी। बेसिकली उसने पानी के अंदर एक नाव डाली, बोट डाली और उसके अंदर हाथी को बिठा दिया। जितना बाहर नीचे गया उसने वहां निशान लगा दिया और उसके बाद हाथी को निकाला और उसके अंदर सोना भरना शुरू कर दिया। जब नाव फिर डूबने लगी और उसी निशान तक पानी आ गया बाहर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोना है वो तुल गया था। तो इस तरीके से उसने अपना दिमाग लगाकर मदद की थी राजा की और प्रजा की। तो ये था आज का पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।